बाबा, चिंटू, चिंकी, गुल्ली और रॉड सोच में डूबे हुए थे कि वो बुल्ली को कैसे बचाएं। गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा बाबा जल्दी अपना चाचा चौधरी वाला दिमाग चलाइए और कुछ तरकीब निकालिए। तभी चिंटू बोला, हाँ हाँ बाबा, कहीं ऐसा ना हो कि आइडिया आते आते उधर बुल्ली मॉन्स्टर्स की बलि चढ़ जाए। ये सब सुनकर चिंकी बोली कि अगर तुम लोग इतना चबर चबर करोगे तो बाबा क्या ही सोच पाएंगे कद्दू। इस पर रॉड बोला, हाँ चिंकी बिल्कुल सही कह रही है, अब चुप रहो तुम लोग थोड़ी देर। तभी बाबा ने कहा, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सच तो ये है कि मैं हर संभव तरीका सोच चुका हूँ, पर कोई उपाय मुझे सूझ ही नहीं रहा है। नहीं बाबा नहीं, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे होगा? हमारी सारी उम्मीदें आपसे ही तो है। अरे बाबा, अगर कोई आइडिया नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, हम सब उनके सामने जाके उनको मजा चखा देंगे। अरे नहीं चिंटू, तुम जितना आसान सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं है। अरे बाबा, हमको तो लगता है कि आपकी तिलस्मी किताब में कोई सलूशन मिल सकता है। अरे हाँ, बिल्कुल सही। बाबा रॉड से कहते हैं कि जाके ड्रैगन से वो किताब ले आओ। बाबा, मैं गुल्ली को भी अपने साथ लेके जा रहा हूँ, मुझे अकेले डर लगता है। रॉड और गुल्ली छिपते हुए ड्रैगन के पास जाते हैं और उनसे बाबा की तिलस्मी पुस्तक मांगते हैं। ड्रैगन अपने पास से वो किताब उनको दे देता है। किताब लेके रॉड और गुल्ली वापस आते हैं। बाबा किताब को बड़ी गौर से पढ़ने लगते हैं। किताब पढ़ते हुए बाबा के चेहरे पे बहुत टेंशन आ जाती है। तभी चिंकी बाबा से पूछती है कि क्या बाबा कुछ उपाय दिखा। बाबा कहते हैं कि उपाय तो है पर बहुत खतरनाक है, उससे तुम लोगों पे मुसीबत आ सकती है, इसलिए मैं तुम लोगों को ये रास्ता अपनाने के लिए नहीं बोल सकता। अरे बाबा, आप ना बताइए। हाँ बाबा, प्रॉब्लम देख के हम अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। ये बात, चलिए बाबा टाइम खराब मत करिए, बताइए क्या करना है। वो जगह देख रहे हो, वहाँ जो पेड़ है उसकी जड़ के नीचे इनका महल है। उनके महल में उनके राजा का सिंहासन माचिस के डिब्बे वाला है। अगर उस सिंहासन को जला दिया जाए तो ये सारे मॉन्स्टर खुद ब खुद जल के खाक हो जाएंगे। अरे दादा, इन खूंखार मॉन्स्टर के सामने से महल में कैसे पहुंचा जाएगा? अरे सही में, इसमें तो मरना एकदम पक्का है। अरे बाबा, तो हम लोगों को जीते जी मारने वाला आइडिया बता रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये असंभव है। तभी चिंकी बोली कि उसके पास एक आइडिया है। बाबा ने पूछा कि क्या आइडिया है, तो चिंकी ने बताया कि अगर बाबा अपनी मिनी मशीन को बुला के हम में से किसी को उसमें डाल के छोटा बना दें तो हम मॉन्स्टर के सामने से महल के अंदर जा सकते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह चिंकी, जय बात। बाबा चिंकी का आइडिया सुनकर भी खुश नहीं होते हैं, तो गुल्ली बाबा से उनकी परेशानी का कारण पूछता है। तब बाबा बताते हैं कि मनी मशीन वाला आइडिया यूज करने में दिक्कत ये है कि जिस प्रण के साथ मिनी मशीन के अंदर घुसे हैं, जब तक वो प्रण पूरा ना हो जाए तब तक छोटा हुआ व्यक्ति वापस अपने आकार में नहीं आ सकता। अगर चिंकी को किसी ने देख लिया या वो माचिस सिंहासन को जला नहीं पाई तो वो हमेशा के लिए ही छोटी रह जाएगी। अरे बाबा चिल मारिए, वो वैसे भी छोटी ही है। कोई नहीं बाबा, इसको बोलने दीजिए, आप मुझे उस मशीन के अंदर भेजिए। बाबा चिंकी से कहते हैं कि वो मिनी मशीन के अंदर घुस जाए और छोटी हो जाए। तभी चिंटू ने कहा कि मेरी प्यारी बहना, तुम्हें अकेले थोड़ी ही मजे लेने के लिए जाने दूंगा, और वो भी मशीन में घुस जाता है। दोनों छोटे होके मशीन से निकलते हैं। अरे चलो दोनों लोग अब आराम से जाना। अरे बेटा, मैं यही हूँ, घबराना नहीं, तुम्हें लिए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। चिंटू और चिंकी महल की ओर चल देते हैं और सबकी नजरों से छिपकर महल में घुस जाते हैं। घुसते ही दोनों चुपके से जाके सिंहासन जला देते हैं। सिंहासन के जलते ही सारे मॉन्स्टर्स जलने लगते हैं। बाबा, गुल्ली और रॉड भाग के बुल्ली के पास आ जाते हैं। तब चिंटू और चिंकी भी बाहर आके बुल्ली के पास आ जाते हैं। वो सब हंसते हुए बुल्ली के चारों तरफ घूमने लगते हैं। अरे मुझे उतारो दोस्तों, आज की पार्टी मेरी तरफ से।